जय श्री राम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रमन कुमार, MBBS 2K24 बैच एट DMCH। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गैप सर्टिफिकेट एक्चुअली क्या है और किसके लिए इसका यूज होगा और कहाँ से बनेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, समझे। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एडमिशन लेने के बाद आपको कॉलेज जब आ जाते हैं तब आपको पता चलेगा। और ये जो बात बताएंगे ये हमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग नहीं बताए होंगे आपको, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा या फिर क्योंकि कॉलेज आने के बाद पता चलता है। और जनरली थोड़ा सा मतलब यदि पहले आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है, सुविधा होती है। अब यदि नहीं करते हैं तो हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। यदि आप 12th के बाद नीट देते हैं 12th के साथ ही साथ और आपका क्लियर हो जाता है, नीट क्लियर कर लेते हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट का कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। और 12th के बाद यदि 1 या 2 या इस तरीके का यदि गैप लेते हैं आप नीट का प्रिपरेशन करने के लिए, तब आपको गैप सर्टिफिकेट का यूज़ पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हम होगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कर देंगे। ये तो किसके लिए है, जो कि ड्रॉप लिए हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट है, उसके लिए ये गैप सर्टिफिकेट है। और ये कहाँ से बनेगा, ठीक है। ये आपको जो है जो कोर्ट होता है, सब सब जगह अपना अपना जितने भी सिटीज़ हैं सब में अलग अलग कोर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग दरभंगा में हैं, तो दरभंगा का कोर्ट है। और क्या कहते हैं, जो पटना में होगा उसका अलग कोर्ट होगा, कोलकाता में होगा तो कोलकाता का अलग, सब जगह का। हम इससे पहले BDS में थे तो वहाँ पे कोलकाता में वहीं से बनवाए थे गैप सर्टिफिकेट। तो ये तो आपको पता चल गया कहाँ बनेगा, कोर्ट में बनेगा। और कितना टाइम लगेगा इसको बनने में, बहुत कम टाइम लगता है, समझे। मतलब 1-2 घंटे का प्रोसेस है, 1 दिन के अंदर बन जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। लेकिन वही यदि एडमिशन के टाइम आप बनवाते हैं तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और इसको जो टाइम पैसा कितना लगेगा, तो इसमें एक आपको जो है स्टाम्प पेपर आएगा, ठीक है। स्टाम्प पेपर पे जो है ₹100 का स्टाम्प पेपर लीजिएगा। ऐसे 10 या 50 रुपीज़ का भी चलता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए ₹100 का स्टाम्प पेपर ले लें। एंड उस पे जो है गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहता है उसमें आपका नाम लिखा रहेगा और क्या कहते हैं, नाम, बेसिक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और 10th और 12th का जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आपका रेसिडेंसी कहाँ था ये भी लिखा रहेगा। और उसके बाद लिखा रहेगा कि दिस स्टूडेंट, मान लीजिए आपने 22 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, 22 से लेके अभी जो चल रहा है 25 तक इसने जो है गैप लिया था। और इसका रीज़न होगा ड्यू टू नीट प्रिपरेशन, ठीक है। नीट का प्रिपेयर कर रहा था। गैप सर्टिफिकेट का सीधा सा मतलब है कि इस गैप में आप पढ़ाई ही कर रहे थे ना, या फिर अदर कोई एक्टिविटीज़ कर रहे थे, या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या तो फेलियर के कारण कुछ हो गया था, या और कोई रीज़न था। तो गैप सर्टिफिकेट इसीलिए होता है कि ताकि आप बता सकें कॉलेज को या फिर अथॉरिटी को कि नहीं, हम इस ड्यूरेशन में हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो बस इतना एक चीज़ उस पे लिखा रहता है, स्टाम्प पेपर रहेगा। और ये हम कहेंगे आपको कि आप पहले ही बना के रख दीजिए, क्योंकि यदि कॉलेज में जाइएगा और वहाँ पे बनाने का कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा पैसा लें। वो साइन वगैरह करवाने का वो वकील सब रहता है कोर्ट में, वो कुछ ज़्यादा पैसा। यदि आप घर पे बनवा लेते हैं तो आपको कम पैसा लगेगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना था, जो कि आपको एडमिशन के बाद यूज़ होगा। तो देखिए, अभी 10th 12th सबका डॉक्यूमेंट को क्या सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सारा का वीडियो हम अलग में डाल दिए। उसमें डेट ऑफ बर्थ भी रिक्वायर्ड रहता है। किसी कॉलेज में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तब मांगा जाता है जब आपके 10th के डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं हो, ठीक है। ये हम उस वाले वीडियो में बताना भूल गए थे, तो इसमें हमने मेंशन कर दिया। ऐसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है यदि 10th के डॉक्यूमेंट पे है। तो डेट ऑफ बर्थ भी कहीं कहीं मांगा जाता है, तो वो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना था, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको किस डॉक्यूमेंट की जैसे देखिए, एडमिशन हो जाने के बाद आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सब होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स का तब यूजेज होता है। मेन डॉक्यूमेंट जो होता है 10th और 12th का जो डॉक्यूमेंट रहता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहता है,
इन सब का डॉक्यूमेंट्स का यूज़ होता है और वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में। तब तो आप एडमिशन के टाइम तो आप जमा कर दिए होंगे, तो आपके पास ओरिजिनल नहीं होगा। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, तो सारा डॉक्यूमेंट जितना भी है, सारा का ओरिजिनल स्कैन करके, ठीक है? 10th का डॉक्यूमेंट, 12th का डॉक्यूमेंट, सीएलसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जितना भी है ओरिजिनल फॉर्मेट में आप जो है कहीं पे रख लीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। फिर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वाला बात मेरा यदि मान लेते हैं, तो बाद में आपको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो ऐसा होता है कि फिर कॉलेज जाइए, वहाँ से डॉक्यूमेंट रिलीज़ करवाइए, फिर जाके वो देगा, टाइम लगेगा, हो जाता है। लेकिन ये आप पहले ही कर लीजिए, काहे को लफड़ा करना? पहले कर लीजिएगा तो आसान रहेगा, ठीक है? बस यही इम्पोर्टेंट बात बताना था, ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।